कलीसिया सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं यूनियन चर्च की ऑनलाइन सर्विस में। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। आइए कुछ देर मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें कुछ गीतों को गाकर। Hallelujah.
पर भी है, एक साथ मिलकर हम इस गीत को जब गा रहे हैं, सच में परमेश्वर की उस वाचा जो उसने हमारे साथ बांधी है, ये कोरोना के समय में उसको याद करते हुए आइए हम सब मिलकर गाएंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर, वो मेरा है। मिलकर गाएंगे, जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर, वो मेरा है। आखिरी बार गाएंगे, जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर, मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। आइए कलीसिया, जहां पर भी है आप इस समय, कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, कहीं पर भी है, आगे पीछे ना ध्यान दें, लेकिन इस समय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और मिलकर प्रार्थना करें। सच में आज हम अपने आगे पीछे सिचुएशन को जब देखते हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, परेशानियां हैं, कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है, कितनी मौतें हो रही हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन इस समय जहां पर भी है, आप अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम इस जगह पर आपको बुलाते हैं और वो चंगाई हम आपकी इस जगह पर मांगते हैं, ताकि जितने भी लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हैं वो लोग ठीक हो जाए और वो लोग जान जाए कि एक ही नाम जो यीशु नाम है वो सबको चंगा कर सकता है। आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करें इस समय। सच में परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आप चंगा करने वाले हैं। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इस समय, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको हम बोलते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। जब वो आगे खड़े होकर अब काम कर रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर सुरक्षा उनको दे और हमारे साथ परमेश्वर हमें सुरक्षा रखे। कलीसिया आइए मिलकर प्रार्थना करें।
आइए परमेश्वर, ये वायरस खत्म हो रहा है। जब हम यहाँ से प्रार्थना शुरू कर रहे हैं परमेश्वर, आप काम करना शुरू कर रहे हैं, ये वायरस खत्म हो रहा है। जो लोग इससे कोरोना से पीड़ित हैं वो लोग ठीक हो रहे हैं। कलीसिया आपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करे इस समय कि इस जगह पर आप राज्य करें, हमारे शहर में आप राज्य करें, हमारे पूरे देश में आप राज्य करें, इस दुनिया में आप राज्य करें। क्योंकि जब परमेश्वर का राज आ जाएगा कोई भी बीमारी हमारे खिलाफ नहीं हो सकती है, कोई शैतान की चाल, कोई भी शत्रु का तीर जो हमारे खिलाफ चलता है वो नहीं चलेगा जब परमेश्वर इस जगह पर राज्य करेगा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, तुझने टिके सारे, तुझने टिके घोषणा करें, तुझने टिके सारे, तुझने टिके, तुझने टिके यीशु नाम के लिए कृपा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, आइए कलीसिया मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु है महान, सारी दुनिया में तेरा गुणगान। यीशु इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आज है। इन गीतों को जो हमने गाया परमेश्वर, सच में आप इस दुनिया पर राज्य करें परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर राज्य करें परमेश्वर। ये देश परमेश्वर आपके नाम में बच जाए परमेश्वर, यही आज हमारी प्रार्थना है। इस समय परमेश्वर फिर से हम एक बार कोरोना के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये बीमारी जो फैल रही है परमेश्वर, ये आपके नाम से रुक जाए और लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। उन डॉक्टर्स के लिए परमेश्वर, उन जो वर्कर्स के लिए जो काम कर रहे हैं इस समय में भी परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और खासकर परमेश्वर हमारी गवर्नमेंट के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारी गवर्नमेंट के साथ रहे परमेश्वर। इस टाइम पे परमेश्वर, ये जब खराब सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से हमारे देश को चलाना है परमेश्वर, आप उनको समझ दे परमेश्वर, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे देश को चलाए परमेश्वर। और ये इस परेशानी के बीच में परमेश्वर हमें आगे चला पाए परमेश्वर। और इस समय परमेश्वर खासकर हम बंगाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वहाँ पर कई सारी परमेश्वर सिचुएशन जो खराब है परमेश्वर, आप बंगाल में भी परमेश्वर हो परमेश्वर, वहाँ के लोगों को परमेश्वर आप संभाले परमेश्वर। हर एक चीज़ परमेश्वर, हर एक विषय परमेश्वर इस समय हम आपके हाथों में लेते हैं परमेश्वर। और खासकर जब हम
इस टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शायद से हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें ये टेक्नोलॉजी जिससे हम परमेश्वर अपने घरों में बैठकर भी एक साथ होकर आपकी महिमा कर सकते हैं परमेश्वर। सारे विशेष समय हम आपके हाथों में देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Good morning, church. What a joy to come together again this Sunday morning. कलीसिया जय मसीह की, और कितनी आनंद की बात है कि आज की सुबह हम फिर इकट्ठे हुए हैं। I know you all have been asking me, are we opening back on Sunday again today? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि आप बिशप साहब आने वाला एतवार हम इकट्ठे हो पाएंगे चर्च में आराधना के लिए। I find it so strange speaking into the camera. I can't see you. I love to see you people personally. और मुझे भी व्यक्तिगत रूप में कैमरा के सामने खड़े रह के प्रचार करना इतना पसंद नहीं। मुझे पसंद है कि मैं व्यक्ति के रूप में आपके साथ मिलूं, संगति करूं और आपके साथ रिफाकत कर सकूं। But what to do because of all the government guidelines? For now we have to continue like this. और क्योंकि हमारे सरकार के नियम और कायदे कानून के अनुसार हमें फिर भी आज इस बार ऑनलाइन आपके साथ रिफाकत करना है। This morning as I bring this message to you, आज की सुबह जब मैं प्रभु का वचन बांटता हूँ, I believe this is going to encourage you. मैं विश्वास करता हूँ ये आपको प्रोत्साहित करेगा। There's a song in English. अंग्रेजी में एक गीत है And the words go like this. और उसके शब्द इस प्रकार से हैं। One day at a time, Lord Jesus. एक दिन मेरे प्रभु यीशु मसीह, One day at a time. एक दिन समय के अनुसार तेरे प्रभु यीशु मसीह, Today is the day. आज वो दिन है। Lord, give me the strength प्रभु तुम मुझे सामर्थ्य दे to do everything, जो कुछ मैं कर सकूं, whatever you desire from your life. जो कुछ प्रभु तू मेरे जीवन से चाहता है। Today, my topic of my message is the very same thing. और आज मेरे वचन का शीर्षक इसी प्रकार में है, Living for the Lord day by day. दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना। Now there's a question, what does that really mean? सवाल ये है, इसका मतलब क्या है? Living for the Lord day by day. दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना। We are so caught up with this pandemic. हम लोग इस महामारी से इतना ही ज्यादा व्यस्त हो गए So हैं। many people have been calling me and asking for prayer. बहुत से लोग मुझे फोन करके प्रार्थना के लिए मांग कर रहे हैं। And at the same time asking me, will this get over by next week? और फिर मुझसे ये सवाल भी करते, बिशप साहब क्या अगले आने वाले हफ्ते में ये महामारी खत्म हो जाएगी? Will this be over the lockdown? Will this finish by the next 2 weeks? क्या आने वाले 2 हफ्तों के अंदर बिशप साहब का ये लॉकडाउन खत्म हो पाएगा? Some other people have been calling me and saying, Bishop, we are hearing the third wave is coming up. कुछ लोग फोन करके मुझे पूछ रहे हैं, बिशप साहब हमें सुनने में आया है कि कोरोना का तीसरा भी एक ऐसी आंधी आने वाली है। The fourth wave and the fifth wave. चौथी आंधी और 5वीं आंधी भी आने वाली है। I said, I don't know what is going on, what's happening. मैं उनको बोलता हूँ, भाई मुझे नहीं पता कि हो क्या रहा है। But I told them this one thing I know. लेकिन इन सब के परे एक चीज मैं जरूर That जानता in the हूँ, midst of all these uncertainties, और हमारे आसपास के असमंजस के बीच में, in all the things that are so negative and against us, और इतनी सारी नकारात्मक बातों से जो हम घिरे हुए हैं, I believe in a God who is seated on the throne and he is alive. और मैं कैसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो सिंहासन तख्त पर बैठा है और आज भी वो जीवित परमेश्वर है। I have no time to think about tomorrow. मेरे पास समय नहीं है कि मैं कल के बारे में विचार करूं। I have no time to even think what's going to happen next week. मेरे पास समय नहीं है कि मैं सोच पाऊं कि अगले हफ्ते क्या होगा। Because my thinking and my thoughts is not going to help in any way by easing things out for the future. अगर मैं कल के बारे में चिंता करूं, विचार करूं, मेरा चिंता और विचार करना मेरे भविष्य को कोई भी लाभदायक नहीं देता But है। this morning when I woke up, लेकिन आज की सुबह जब मैं उठा, my thought is, how do I live this day? मेरा विचार और मेरी चिंता एक ही बात की थी कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह में तेरे लिए कैसे How जीऊं? do I live
this day for the Lord? प्रभु आज का ये दिन जो तूने मुझे दिया है, आज के दिन मैं तेरे लिए कैसे जीऊं? What can I do for the Lord? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं प्रभु यीशु? So I'm going to bring before you about 4 important matters, and I'm going to close soon. 4 बातें आपके सामने रखकर मैं जल्दी बंद करूंगा। What are you and I supposed to do every day, that particular day in our life? और आपने और मैंने क्या ऐसा काम हम कर सकते हैं हर दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए? If you and I want to live a victorious Christian life, this is what you and I can do. अगर आपने और मैंने एक जयवंत मसीह जीवन जीना है तो ऐसा करना होगा। Number 1, पहली बात, every day I will offer myself afresh unto God. हर दिन मैं अपने आप को एक ताजे रूप में परमेश्वर के सामने समर्पित करूंगा। Numbers 29 verse 6 says, गिनती उसके 26 गिनती उसके 29 की 6 आयत में लिखा है, and that is going to be read before you just now. और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। But if you have your Bibles, you can turn in there. अगर बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं मेरे साथ। Numbers 29 verse 6, hurry up. गिनती 29 की 6 आयत में लिखा है, इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसके अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्थ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा के भव्य करके चढ़ाओ। We are told that the priest instructed the people, और यहाँ पर किस प्रकार से उन याजकों ने किस प्रकार से लोगों को बताया, the priest instructed to offer to the Lord themselves as a burnt offering. और यहाँ पर कहता है कि किस प्रकार याजकों ने लोगों को अपने आप को होम बलि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बताया I है। don't have time to go into all the detail, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसकी गहराई में जाऊं, but let me tell you this thing. लेकिन एक बात बताओ, When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, let this be your first act. और यही हमारे जीवन का पहला काम होना चाहिए, Present yourself holy unto the Lord. अपने आप को पवित्र परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। Present yourself completely unto God. अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। Say to the Lord, प्रभु को बोलो, Lord, I give myself afresh unto you. मैं अपने आप को ताजे रूप में तुझे देता हूँ। I give myself afresh this day unto you, आज के दिन मैं अपने आप को ताजे रूप में तुझे प्रस्तुत करता that हूँ you may live in me. कि प्रभु तू मेरे अंदर जिए, Take possession of my heart. मेरे दिल के ऊपर तू काबू करे, Control my thoughts. और मेरे विचारों को तू काबू करे, Fill my mind with you. मेरे मन को प्रभु यीशु मसीह तू अपने आप से भरे, Guide my thinking. प्रभु मेरे विचारों का मार्गदर्शन करे, Motivate my will. और प्रभु मेरी इच्छा को तू प्रोत्साहित करे, And direct my path. और प्रभु मेरे मार्गों का तू मार्गदर्शक बने। There's no point in thinking about tomorrow. कल के बारे में विचार करके कोई फायदा नहीं, The word of God said tomorrow will think for itself. और बाइबल कहती है कि कल अपने आप के लिए विचार कर पाएगा। You and I have no clue what's going to happen tomorrow. आपको और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कल क्या होगा। So today, what I can pray unto the Lord? और आज का दिन के लिए आप और मैं दुआ कर सकते हैं, Offer myself afresh unto God. अपने आप को ताजे रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत करना। That's number 1. पहली बात। Number 2, दूसरी बात, every day I will call upon the Lord in prayer. हर दिन मैं परमेश्वर को प्रार्थना में पुकारूंगा। Psalm 86 verse 3 says that. भजन संहिता 86 का 3 कहता है, I will cry unto thee daily. परमेश्वर मैं हर दिन तेरे सामने पुकारूंगा। This should be our act when we rise up in the morning. और यही हमारा कार्य होना चाहिए हर दिन सुबह उठते ही। My brother, my dear sister, begin
your day with God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने दिन की शुरुआत यीशु मसीह से ही करें। Yes, we have worries. हाँ, हमारी चिंताएं Yes, हैं, we have burdens. हमारे परेशानियां हैं, Yes, we have tensions. हमें टेंशन है, We have all these things raging in our heart and और mind. ये सब बातें हमारे मन के अंदर उठती है। Schools are shut down. स्कूल बंद है, University colleges are shut down. यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, Shops are shut down. दुकानें बंद है, Marriages are not taking place. शादियां नहीं हो पा रही In the है। midst of all of इन this, सब के बीच में worry and tension is not going to help you in any way. और अगर हम चिंता में ही बैठे रहे, वो चिंता हमारे इन सब बातों का Let's समाधान call नहीं है। upon the Lord in prayer. लेकिन चिंता के बावजूद क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में It is पुकारें। very important to note ये जरूरी है कि हम समझे, those men and women who have been in prayer, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते they हैं had the power of God. और उनके अंदर प्रभु यीशु की सामर्थ्य होती है। To spend time alone with God, प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में समय व्यतीत करना, that means sacrifice. उसका मतलब है बलिदान। Sacrifice of your time, बलिदान अपने समय का sacrifice of your priorities. और बलिदान आपके प्राथमिकता का। It's very important we take time in prayer. और ये जरूरी है कि हम समय प्रार्थना के लिए निकालें। Let's spend time in prayer daily. आइए कलीसिया, हम हर दिन प्रार्थना के लिए समय निकालने वाले बनने पाए। Number 3, तीसरी बात, every day I will seek to die to sin and myself. और हर दिन मैं अपने जीवन के पाप और खुद ही को लेकर मार दूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 31. पहला कुरिन्थियों 15 का 31। You can read it later. आप बाद में पढ़ सकते हैं। Apostle Paul is saying वहां पर पौलुस रसूल कहता a है, very remarkable thing he's saying. और बहुत ही अद्भुत चीज वहां पर He कहता है। says, I die daily. वहां पर लिखा है कि मैं हर दिन परमेश्वर में मरता हूं। I die every day. मैं हर दिन मरता हूं। Yes, Christians, मसीह होने के नाते we all want to live. हम सब जीना चाहते हैं, But an important matter to note, लेकिन जरूरी बात जो समझना है, the Lord Jesus said प्रभु यीशु ने कहा that He comes to give us life and life in abundance. परमेश्वर हमें जीवन और हमें अनंत काल का जीवन देता है। But what does it mean to say die? लेकिन मरने का मतलब क्या है? Dying to myself. और मेरे खुद ही को मारने का मतलब Dying है, to my pride. मेरे घमंड को मारने का Dying to मतलब my है, ego. और मेरे खुद के घमंडी बातों को मारने की बात Dying to है, my position. और मेरे रुतबा और पदवी को मारने की This बात means है। इसका मतलब a daily funeral service must take place. ये जरूरी है कि हमारे जीवन में इन सब बुरी आदतों का हम जनाजा करें। This means a voluntary willingness to be dead in my life. इसका मतलब ये है कि हम खुद से निर्णय लेते हैं कि इन सब बुरी आदतों और बातों का हम अपने जीवन में मारने का काम करें। Dead to what? किस बात पर मरना? Dead to the praises of people. लोग जो हमारी तारीफ करते उन तारीफ के प्रति मरना। We all like, oh, well done, well done. हम We all like सबको people to पसंद praise. है कि लोग जब हमें थप थप आकर बोलते बहुत बढ़िया किया। If someone doesn't take your name, अगर महफिल में अगर किसी ने आपका नाम नहीं पुकारा, if no one says thank you to you, और अगर किसी ने आपको धन्यवाद नहीं कहा, nobody has said appreciates your work, अगर किसी ने आपके काम को सराहाया नहीं, you get so upset. तो हम लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। We need to die to pride. हमें घमंड को अपने जीवन में मारना है, Die to praise. और लोगों की तारीफ को अपने जीवनों में मारना है, Die to flattery. और लोग जो हमें झाड़ पे चढ़ाते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, उस चीजों में मरना है, Die to envy. और शत्रुता के प्रति मरना है।
These are important factors we need to die to. और ये बड़े जरूरी बातें हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से उन खुद ही को मारने वाले Our बने, willingness to die to ourselves. कि हम जब खुद निर्णय लेते हैं कि मैं अपने बातों में और आदतों में मरूं। Fourth and the last thing. चौथी और आखिरी बात, This is important what I need to do daily. ये जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन ये काम करें। Every day. हर दिन I will help someone who is in need. मैं उस व्यक्ति की मदद करूंगा जिसको सहायता की जरूरत है। Hebrews chapter 3 verse 13 says, इब्रानी उसका 3:13 कहता है, the apostle says, वहां पर पौलुस रसूल कहता है, exhort one another daily. और एक दूसरे को दिन प्रतिदिन तुम सराहाओ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Encourage one another. एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाओ। Exhort means और सराहने का मतलब क्या है? come alongside with them. कि किसी के साथ आप जुड़ जाए। This is a very big ministry that you and I can have. ये बहुत बड़ी सेवकाई है जो प्रभु आपको और मुझे देता है। It's the ministry of encouragement. वो है प्रोत्साहन की सेवकाई, To support one another. कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। Maybe someone who is in trouble. शायद से कोई जो परेशानी में है, Someone is in some need. और किसी न किसी जरूरत में है। It is important that we stand for one another. ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले बने। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, as Christians, मसीह होने के नाते we should be the first people to help others. हमें वो पहले व्यक्ति बनना है जो दूसरों की सहायता में आगे बढ़े। Maybe you don't know this person. शायद से आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं होंगे। Maybe you never met this person. आप उस व्यक्ति को मिले भी नहीं You're होंगे। meeting this person first time. पहली बार मिल रहे होंगे। Help them. उनकी मदद करो। They might be in distress. शायद से कोई ना कोई परेशानी में They होंगे। need some guidance. शायद से उनको मार्गदर्शन They need चाहिए some होगा। help. उनको सहायता चाहिए होगी। Can you be the person for that? क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो? We all have a special ministry हम सब की एक बड़ी महान सेवकाई है to our brothers and sisters in Christ. हमारे भाई और बहन के प्रति। We all do that. हम सब करते हैं। Those who love us, जो हमें प्रेम करते those हैं, who are from our family, जो हमारे परिवार से है, those who are from our background. जो हमारे पृष्ठभूमि से We है, will help those who are Christians and believers. हम उनकी मदद करेंगे जो हमारे मसीह विश्वासी हैं, जिनको हम पहचानते और जानते हैं। But it is also important ये और ज्यादा महत्वपूर्ण that है you help those who are not Christians, और उनकी भी मदद करें जो मसीह लोग नहीं होंगे, those who are not believers. जो विश्वासी लोग नहीं It's होंगे। our job ये हमारा कर्तव्य है to reach out and help everyone. कि हम अपने हाथ को बढ़ाकर उनकी सहायता और मदद करें। Brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 4 things I mentioned to you this morning. 4 बातें आपके सामने रखी। Every day हर दिन I will offer myself afresh unto God. मैं अपने आप को ताजे रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत करूंगा। Are you doing that? क्या आप आज कर रहे हैं? Number 2, दूसरी बात, every day हर दिन I will call upon the Lord in prayer. मैं प्रभु को प्रार्थना में पुकारूंगा। Every day हर दिन, I will die to sin and to myself. और मैं अपने खुदी को और अपने पाप में मैं मर जाऊंगा। A daily cleansing is important. ये जरूरी है कि हम हर दिन अपने जीवन का शुद्धिकरण The करें। whole day goes by. पूरा दिन जब बीतता है, As you come to the night time, जब रात को आप आते हो, Lord, if there's anything wrong I've done, प्रार्थना करें, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती Father, हुई is है, anything wrong, अगर कोई गलती हुई है, forgive me, प्रभु मुझे माफ करे, cleanse me, मुझे शुद्ध करे। dying to my sin अपने पाप में मरना and dying to myself. और अपने खुदी को मारना। And fourthly and the last thing, चौथी और आखिरी बात, every day
हर दिन I will help someone in need. किसी ना किसी की मैं सहायता मदद करूंगा जिसको सहायता की My जरूरत है। brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। Be honest to yourself. अपने आप से सच्चाई में I बोलना। have to be honest to myself. मुझे अपने आप में सच्चाई से कहना I may है। be good on the outside. मैं बाहरी रूप में I अच्छा may be हूँगा। nice on the outside. मैं बाहरी रूप में But बढ़िया deep हूँगा, within, लेकिन मेरे अंदर God sees me. प्रभु मुझे देखता I है। want to ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, are you living in the light of God's word? क्या आप प्रभु के वचन की रोशनी में जीते हैं? Are you living आप जी in रहे the हो? light of God's word? प्रभु के वचन के रोशनी में जीते हो? Are you living according to the word of God क्या daily? प्रभु के वचन के अनुसार हर दिन आप जीते हो या I नहीं? encourage you. मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता Stop हूँ। thinking about tomorrow. कल के बारे में चिंता मत करो। Stop worrying about tomorrow. कल के बारे में आप टेंशन मत लो। Stop thinking about next week. अगले हफ्ते के बारे में विचार Make करना a मत decision. करो। आज निर्णय लो। I will live for the Lord one day at a time. हर दिन जो मुझे प्रभु देता है उस दिन में मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। And as you live, जब आप ऐसा जियोगे, to offer yourself afresh to God, अपने आप को ताजे रूप में प्रस्तुत करना, daily pray unto Him. हर दिन प्रार्थना में लगे रहना, Daily you seek to die to your sin and to yourself. कि अपने पाप और खुदी को अपने जीवन में मारना, And as you pledge daily to help someone in need, और हर दिन आप किसी ना किसी की सहायता करोगे जिसको जरूरत I है। challenge you, my brother. मैं प्रोत्साहित करना I चाहता हूँ challenge you, my भाइयों sister. बहनों, मेरे बहनों में तो आपको प्रोत्साहित कर You're रहा going हूँ। to live a victorious Christian life. आप एक जयवंत मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति बनेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना। Gracious Lord, my loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, I thank you for my brothers and sisters who are watching me online. धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। Father, I thank you for each one of their lives. मैं उन सब के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद Each करता हूँ। one of them who have taken time to hear your word. सब लोग जिन्होंने समय निकाला तेरा वचन सुनने के लिए। Father, today in the name of Jesus, प्रभु आज यीशु के the नाम name में, that is above every जो name, सब नामों में ऊंचा I है, cry out to you, O God. मैं पुकारता हूँ प्रभु। I pray, Lord, we have sinned against you, God. प्रभु हमने बड़े बार तेरे सामने पाप किया है। Lord, we have gone against your word. प्रभु तेरे वचन के खिलाफ भी We गए। have worried about tomorrow. कल के बारे में We चिंता भी worried किया। so much about next week. अगले हफ्ते के बारे में चिंता We किया। worried about next month. अगले महीने बारे में चिंता But किया। Father, you are calling us today पिता लेकिन आज आप as बुलाते हो your people अपने बच्चे होने के to नाते live one day at a कि time. हर दिन हम तेरे लिए जिए, That each day we will come before कि you. हर दिन हम तेरे सामने आएंगे, Each day we will offer ourselves afresh unto you, O God. हर दिन अपने आप को ताजे रूप में तुझे प्रस्तुत करेंगे, Each day we'll call upon you in prayer. हर दिन हम प्रार्थना में तुझे पुकारेंगे, Each day we pledge we will die to sin and to ourselves, O God. हर दिन हम ये परमेश्वर तेरे सामने वाचा बांधते हैं कि अपने खुदी और पाप को And मारेंगे। each day, Father, we pledge we will help someone who is in need. आज हर दिन हम तेरे सामने वाचा बांधते हैं कि किसी ना किसी जिसको जरूरत है हम उसकी सहायता करेंगे। Enable us, O God. प्रभु हमें मदद करे, Enable us, O God, हमारी सहायता करे to be people after your heart. कि हम आपके दिल के करीब होने And वाले all व्यक्ति that बने। we desire, हम एक ही चीज चाहते all हैं, that we desire एक ही चीज चाहते हैं is to please you, O God. कि तुझे हम खुश करें। Bless my brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों को आशीष दे। Bless our young children. हमारे नौजवानों को आशीष दे। Surround them with your love, O God. अपने प्रेम से तो उनको भर दे। And I pray that you'll watch over them. प्रभु उनकी आप निगरानी करें। Keep each one of them healthy and strong. हम सबको प्रभु अपने अच्छे स्वास्थ्य में रखें। Father, we pray together for our nation of India. हम मिलकर प्रभु हमारे भारत देश के लिए We प्रार्थना मांगते pray हैं। for our president and our prime minister and all the ministers of our country. हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सब मिनिस्टरों के लिए हम दुआ प्रार्थना Keep करते them हैं। all healthy and safe and protect them, O God. प्रभु हमारे इन सब अधिकारियों को प्रभु आप अच्छे स्वास्थ्य में और चंगाई में रखना। Father, we pray that this great country of India, हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत जो महान देश है, you will show your mercy on this nation of अपनी God. करुणा को प्रभु तो हमारे देश के ऊपर बरसा दे। And the Father, that this
virus will be removed and people will be safe and secure in your hands. ताकि ये वायरस हमारे देश से जड़ से मिट जाए और हमारे सब देश के नागरिक प्रभु तेरी चंगाई में सुरक्षित होकर चले। Father, we commit ourselves into your everlasting arms this morning. प्रभु आज की सुबह हम अपने आप को तेरे महान हाथों में सौंप देते हैं। And we ask you and we pray, Lord, help us to be people after your heart. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें मदद करे कि हम तेरे दिल के समीप रहने वाले व्यक्ति बने। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के We लिए। ask in Jesus' most precious and holy name. यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Church, may God bless you. कलीसिया प्रभु आपको आशीष दे। I am praying for you. मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। I and Shimona, we continue to pray for each one of you. मैं और शिमोना हम मिलकर आप सब अनेक लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। And we believe that very soon we will get together back in the church. और मैं विश्वास करता हूँ जल्द से जल्द हम वापस कलीसिया में होकर संगति कर पाएंगे। And we will together rejoice and celebrate in the Lord. और मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाएंगे। God bless you. प्रभु यीशु आपको आशीष करे।